है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो देखिए, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को n से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, कैपिटल N बराबर हम लिख सकते हैं मझले कोष्ठक के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक या आदि। इन्हें धन पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। यह प्राकृतिक संख्या की हम दूसरी परिभाषा ले सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी? 1 है। अब देखिए, दूसरा नंबर है आपका पूर्ण संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन ले रहे हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर W से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, W बराबर हम क्या ले सकते हैं? 0 मझले कोष्ठक में 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो देखिए, अब इसमें W आपका 8 हो गया। और यदि हम 0 देखें, 0 के बाद क्या है? 1 2 3 4 हैं, सब ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम W बराबर मझले कोष्ठक में क्या लिखते हैं? 0 1 2 3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या हुई? 0 हुई। अब देखिए, पूर्णांक ले रहे हैं। तो पूर्णांक, जैसे इसमें लिखा है, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला धन पूर्णांक है, दूसरा ऋण पूर्णांक है। इसके अलावा भी एक पूर्णांक होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं पूर्णांक को हम दो प्रकार कहते हैं, और कहीं कहीं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक आपका शून्य पूर्णांक होता है। तो देखिए, धन पूर्णांक हम किसे कहते हैं? देखिए, इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए, जो आपकी जितनी धनात्मक संख्याएं, जैसे +1 +2 +3 +4 इत्यादि धन पूर्णांक कहलाते हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है। देखिए, ऋण पूर्णांक देखें, अब देखिए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य मिलकर एक संग्रह बनाते हैं। इस संग्रह को हम पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे प्रतीक Z से व्यक्त किया जाता है। देखिए, Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यह हम जानते हैं। देखिए, पूर्णांक का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर I से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कहीं कहीं हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं I से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर से पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य से बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। यदि हम संख्या रेखा का अवलोकन करें तो शून्य के दाईं ओर से पूर्णांक कितने हैं? धन पूर्णांक, और शून्य के बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए, अब ऋण पूर्णांक की परिभाषा ले रहे हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इत्यादि ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है। जैसे धन पूर्णांक की संख्या अपरिमित होती है, वैसे आपकी ऋण पूर्णांक की संख्या अपरिमित होती है। तो अब देखिए, अब यदि हम पूर्णांक को परिभाषा लें तो पूर्णांक की परिभाषा हम इस प्रकार भी ले सकते हैं कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर I या Z से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब हम वास्तविक संख्या ले रहे हैं, जिसका अंग्रेजी में नाम क्या है? रियल नंबर्स। वास्तव में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसमें आपकी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अर्थात जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, इसकी परिभाषा ले रहे हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से व्यक्त करते हैं।
तो देखिए जैसे r बराबर हम ले सकते हैं मंझले कोष्ठक में 1 2 3 डॉट डॉट √2 √3 डॉट डॉट आदि। अब यहाँ 1 2 3 क्या है आपका, आप जानते ही एक ऐसी संख्या है आपकी परमेय संख्या है, और √2 √3 क्या है अपरमेय संख्या है। अब ये दोनों संख्याएं मिल गई तो ये आपकी कैसी संख्याएं बन गई, रियल नंबर्स बन गई, अर्थात वास्तविक संख्याएं बन गई। तो देखिए वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याओं में क्या होता है, परिमेय संख्याएं भी आपकी दो प्रकार की हैं, एक भिन्न के रूप में होती हैं, एक पूर्णांक के रूप में होती हैं। और आपके पूर्णांक कितने प्रकार के भी बताए हमने, 3 प्रकार के बताए हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो इस प्रकार ये वास्तविक संख्याओं का परिवार होता है। अब देखिए अगले नंबर में 5वां संख्या रेखा। तो देखिए परीक्षा में आ जाएगी संख्या रेखा किसे कहते हैं, तो एक ऐसी रेखा मान लेंगे L है जो दोनों ओर अपरिमित होती है तथा अनंत की ओर निरंतर बढ़ती है, संख्या रेखा कहलाती है। तो देखिए हम संख्या रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए हमने 0 के ऋणात्मक संख्याएं ली, बाईं ओर -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। अब इसकी ओर दाईं ओर प्लस की संख्या ली 1 2 3 और डॉट डॉट, ये आपकी संख्या रेखा होती है। अब देखिए 6वां नंबर आप ले रहे हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है रेशनल नंबर्स। तो वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p, q दो पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आपकी परिमेय संख्याएं क्या हैं कि वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां pq बिलोंगिंग टू इंटीजर तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।